ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। पुराण यानी रामायण का मतलब अपने यहाँ पद्म पुराण है। महापुरुष रामचंद्र जी का पावन चरित्र और महाभारत में कौरव पांडवों का है, श्री कृष्ण महाराज वगैरह का भी है। आज सिर्फ आपको ये पूर्वज कह रहे हैं। तो वैसे भरत और ऐरावत, 5 भरत और 5 ऐरावत है। उनके आर्य खंड में काल परिवर्तन होता है, यानी उत्सर्पणी काल से अवसर्पणी और अवसर्पणी से उत्सर्पणी। जैसे एक महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जैसे कलाओं की वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाओं की, ऐसे अवसर्पणी में जहाँ आयु शरीर की अवगाहना वगैरह घटती जाती उसका नाम अवसर्पणी है, और उत्सर्पणी में आयु काया आदि की वृद्धि होती जाती है। ऐसे एक कल्प काल में 2 काल होते, अर्थात 10 कोड़ाकोड़ी सागर का अवसर्पणी काल, 10 कोड़ाकोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल। अभी अपन 2.5 द्वीप में जो जम्बू द्वीप है उसमें भरतादि 7 क्षेत्र है। जिस क्षेत्र में आप हो रहे हैं वो भारत क्षेत्र है। उसके गंगा, सिंधु और विजयार्थ के कारण उसके 6 खंड है, और जो विजयार्थ दक्षिण की ओर 3 खंड है, उसके मध्य में जो खंड है उसका नाम आर्य खंड है। और आर्य खंड में काल परिवर्तन होता है। सबसे पहले 4 कोड़ाकोड़ी सागर की उत्तम भूमि के समान काल था। फिर दूसरा काल आता, उसका नाम सुकमा था। दूसरा काल का सुकमा अर्थात 3 कोड़ाकोड़ी सागर का। तीसरा है 2 कोड़ाकोड़ी सागर का जिसका नाम सुकमा दुकमा। फिर चौथा काल आता है दुकमा सुकमा अर्थात 42,000 वर्ष कम, 42,000 वर्ष कम, 42,000 वर्ष कम अर्थात चौथा काल 1 कोड़ाकोड़ी सागर का होता है। पंचम काल 21,000 वर्ष का और छठा काल भी 21,000 वर्ष का। ये अवसर्पणी इसी प्रकार उत्सर्पणी में सबसे पहले छठा काल 21, फिर 5वां 21,000 वर्ष, फिर 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ाकोड़ी का चौथा काल, वही तीसरा काल उधर से। फिर जगन्य मध्यम उत्कृष्ट भूमि। इस भारत क्षेत्र के आर्य खंड में 18 कोड़ाकोड़ी सागर तो भोग भूमि रहती है, सिर्फ 2 कोड़ाकोड़ी सागर कर्म भूमि रहती। तो मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि तृतीय काल जो जगन्य भोग भूमि थी, पूरा माने 2 कोड़ाकोड़ी सागर की थी। उसमें सब काल सिर्फ सिंधु में एक बिंदु के समान पल्ल का जब संख्यात्मा भाग काल शेष रहा, तब 14 कुलकर होते हैं। कुलकर माने जो उस समय भोग भूमि का अवसान काल होता है। कर्म भूमि के चिन्ह प्रकट होते हैं, लोग भोले होते हैं, उनको आज से चंद्रमा सूर्य दिखाई नहीं देते थे ज्योतिरांग जाति के कल्प वृक्षों के कारण, और युगलिया उत्पन्न होते थे। और यही नहीं मालूम कि माता पिता क्या है। धीरे धीरे वो कुलकर सब विधि बताते हैं। ऐसे 14 कुलकर। अंतिम कुलकर थे नाभिराज, और नाभिराज के पुत्र थे ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर, पंच कल्याण के धारी। उनको जब केवल ज्ञान हुआ, समोक्षण की रचना हुई, उनके उपदेश से फिर धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। फिर चतुर्विध संघ जिसको कहना चाहिए मुनि आर्य का, श्रावक स्वामी का। इस प्रकार इस चतुर्थ काल के यानी तृतीय काल के अंत में ही हुंडावसर्पणी के काल के ऋषभदेव भगवान के द्वारा सबसे पहले धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। और उन्होंने 6 महीने दीक्षा लेने के बाद 6 महीने का योग धारण कर लिया था, और 6 महीने तक फिर वो आहार के लिए चर्या करते रहे। लेकिन भोले लोग आहार की विधि नवदा भक्ति नहीं जानते थे। आगे चल करके 8वें भाव पहले जब वो श्रीमती और वज्रजंग, ऋषभदेव का जी वज्रजंग था और श्याम का जी श्रीमती था, उन्होंने सरस्वत सरोवर के किनारे युगल मुनिराजों को आहार दान दिया। वो जाति स्मरण हो गया, नवदा भक्ति का ज्ञान हो गया, और उन्हें 6 महीने अंतराय के बाद ऋषभदेव भगवान को हस्तिनापुर में अक्षय तृतीया को निरंतराय इक्षु रस का आहार दिया। तो इक्ष्वाकु वंश कहलाए। लेकिन इस इक्ष्वाकु वंश में ही भरत यानी ऋषभदेव के पुत्र माने 100 पुत्र, जो भी बताते 101 पुत्र, 2 पुत्री वगैरह, भरत चक्रवर्ती थे जिनके नाम से भारतवर्ष है।
वो चक्रवर्ती भरत, वो 96,000 रानियाँ थी। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम था अर्क कीर्ति। 64,000 पुत्र थे उनके, 32,000 पुत्रियाँ थी। अर्क कीर्ति, अर्क कहते हैं सूर्य को। उन अर्क कीर्ति के द्वारा जो वंश चला उसको कहते हैं सूर्य वंश। और जो दूसरे पुत्र थे यानी बाहुबली, उनके पुत्र सोम थे, उनसे जो वंश चला उसको सोम वंश कहते हैं, ऋषि वंश कहते हैं। इस प्रकार सूर्य वंश में यानी इक्ष्वाकु वंश में ही 2 सूर्य और सोम वंश में एक के बाद एक, माने भरत ने अपने पुत्र अर्क कीर्ति को रात दीक्षा ली और साधना करके वो तो अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया। अर्क कीर्ति ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र को हमारे रात पर विराजमान किया, दीक्षा ली। इसे कहते हैं 14 लाख राजा तो भारत के पट पर विराजमान होने वाले दूसरों की गिनती रही। सभी दीक्षा लेकर के मोक्ष गए। फिर एक राजा दीक्षा ली, अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुआ। फिर 90 राजा दीक्षा लेकर के मोक्ष गए। इस प्रकार इस अवसर में काल, चतुर्थ काल में, एक कोड़ाकोड़ी सागर के काल में असंख्यात ऐसे माने भव्यात्मा हुए जो अपने अपने पुत्रों को रात दे करके, जिन्हें भगवती दीक्षा लेकर के रत्नत्र की आराधना करके निर्माण को प्राप्त किया। तो कहते हैं ऋषभदेव भगवान भरत, उनके वंश में, सूर्य वंश में मुनि सूरतनाथ भीष्म तीर्थंकर, उनके वंश में मुनि सूरतनाथ स्वामी के तीर्थ में एक राजा विजय हुए, विजय सिंह। उनके पुत्र थे सुरेंद्रमन्यु, उनके पुत्र थे वज्रबाहु, उनके पुत्र थे कीर्तिधर, उनके पुत्र थे सुकौशल। और कई ऐसी परंपरा चलते चलते आगे चल के राजा रघु हुए। राजा रघु, ये लोग अन्य समाज वाले भी मानते, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुनंदन जय श्री राम, जानकी वल्लभ सीता। रघु बड़े राजा हुए। उनके पुत्र थे राजा अनरण्य, और अनरण्य के पुत्र थे दशरथ, और दशरथ के पुत्र थे राम, और राम के पुत्र थे लवणांकुश, जो अभी आपने सीरियल धारा देखी। ये यानी रामायण में राम के पूर्वज ऋषभदेव भगवान, ये सब राम के पूर्वज थे, असंख्य हो गए। और आज भी 11 लाख वर्ष हो गए राम को हुए, क्योंकि मुनि सूरतनाथ समय के तीर्थ में हुए थे। इसके बाद नमीनाथ, फिर नेमिनाथ, फिर पार्श्वनाथ और महावीर, करीब करीब 11 लाख वर्ष व्यतीत हो गए, कम काल नहीं व्यतीत हुआ। और जो बाहुबली के जो पुत्र थे सोम, उनसे चला सोम वंश, ऋषि वंश, उसमें भी इसी प्रकार संख्यात मनीष राजा जो मनीश्वर निर्माण को पधारे। क्या गजब का है। और ऋषभदेव भगवान ने दीक्षा ली, सबको राज विभाग कर दिया। योगान योग नमी भी नमी, कोई ज्ञान में नहीं आया होगा। जब वो ध्यानस्थ थे वो आकर के उनके चरणों में बैठ गए, आपने सबको राज्य दिया, हमको नहीं दिया। ऋषभदेव तो मौन थे, 6 महीने का योग था। फिर देव ने आकर के उनको, विजार्थ पर्वत है, उसमें दक्षिण श्रेणी में 50 नगरी, उत्तर श्रेणी में 60 नगरी, वहाँ पर एक को नमी को उत्तर श्रेणी का मुखिया बना दिया और बी नमी को दक्षिण श्रेणी का मुखिया बना दिया। उनको विद्याधरों का स्वामी बना दिया। उनका जो वंश चला उसको कहते हैं विद्याधर वंश। विद्याधर, इस विद्या नमी भी नमी के वंश में आगे चल करके मुनि सूरतनाथ स्वामी के 3, वैसे अजितनाथ स्वामी हुए। उनके समोक्षण में एक राजा मेघमान थे, उनको राक्षसों के इंद्र भीम, महाभीम ने उनको कहा कि भैया तुम्हारे विजार्द में बहुत शत्रु हो गए थे। लवण समुद्र में अच्छे अच्छे द्वीप थे, उन्होंने राक्षस द्वीप को दिया है, जहाँ लंका नगरी है, त्रिकूटाचल पर्वत वगैरह है, बड़ी सुंदर है वहाँ। तो अजितनाथ स्वामी से लेकर के मुनि सूरतनाथ तक उनके वंश में विद्याधर में असंख्य राजा हुए, वो भी मोक्ष गए। और उन्हीं के वंश में राजा फिर सुकेश होते हैं। उनके 3 पुत्र होते हैं, माली, सुमाली और माल्यवान। उसमें सुमाली के पुत्र होते हैं रत्नश्रवा,
और रत्नश्रवा के पुत्र होते हैं रावण, यानी रावण भी होते हैं, कुंभकर्ण भी होते हैं, चंद्रनखा और विभीषण। इस प्रकार ये राक्षस वंश का वर्णन आता है। और इसी के अंतर जो एक श्रीकंठ नाम के बड़े राजा होते हैं, वासुपुर जब समाप्ति तीर्थ के बाद उनसे उन्होंने वानर द्वीप में वो रहने लगे थे। कीर्ति धवल नाम के एक बड़े राजा थे लंका में, और उन्होंने उसको वानर द्वीप में रहने के लिए उनको बताया। तो उनसे वानर वंश, ये सब वानर वंशी थे, सब सुंदर, बहुत सुंदर। वानर यानी मुकुट में वानर वगैरह का चिन्ह होता था, इसलिए वानर वंशी राक्षस द्वीप में रहते थे। राक्षस नाम के बड़े राजा, इसलिए राक्षस वंशी सभी सुंदर पुरुषाकार थे, सब बहुत पुण्यात्मा जीव थे। हम सभी मोक्ष गए, स्वर्ग में जाने वाले कम और दुर्गति जाने वाले तो न कुछ के बराबर। मैंने आपको संक्षिप्त में राम के पूर्वजों का और रावण के पूर्वजों का वर्णन किया। ओम नमः, ओम नमः। बहुत बढ़िया।